Hello viewers, welcome to my channel, Your Engineering Buddy, a single platform to address all your numerical needs. वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A steel rod 5 cm diameter and 6 meter long is connected to two grips and the rod is maintained at a temperature of 100 degrees Celsius. Determine the stress and the pull exerted when the temperature falls to 20 degrees Celsius. अब इसमें दो कंडीशन दिए गए हैं, if the ends do not yield and the second condition if the ends yield by 0.15 centimeter. Take E is equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square and alpha यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो है 12 इंटू 10 टू पावर -6 डिग्री सेल्सियस। तो इन दो कंडीशंस पे हमें स्ट्रेस एंड पुल जो भी एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस वो निकालना है। पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो नोट कर लेते हैं। गिवन डाया ऑफ द रॉड दिया हुआ है, डाया ऑफ द रॉड D इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 50 mm हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द रॉड मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ द रॉड इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर, सो π इंटू 50 स्क्वायर बाई 4 625 पाई को रखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द रॉड L इज इक्वल टू क्या है 6 मीटर, इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे 6000 mm। नेक्स्ट जो टेम्परेचर T1 है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और T2 जो है जिस पे टेम्परेचर फॉल हुआ है और हमें उस पर स्ट्रेस निकालना है, सो दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर डिफरेंस T क्या है, T1 माइनस T2, दैट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। एंड E दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर -6 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि अगर इफ़ द एंड्स डू नॉट यील्ड, पहला कंडीशन ये है, if the ends do not yield तो है if the ends do not yield तो सिग्मा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, अल्फ़ा T इंटू E। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो है 12 इंटू 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। T है 80 डिग्री सेल्सियस और E का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इससे हमें कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ रहा है वैल्यू, 12 6 इंटू 80 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 5। सो जो सिग्मा का वैल्यू आ रहा है वो है 192 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये सिग्मा का वैल्यू आ गया है। अब इसका पुल क्या होगा, पुल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, एरिया ऑफ द रॉड जो है, सो 192 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू एरिया जो है वो है 625 पाई। सो इससे हमें
पुल एक्सर्टेड जो है वो मिल जाएगा 625 into shift pi, that is 376991, 376991.1 न्यूटन। इसको हम किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, 376.99 किलो न्यूटन। ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ पुल एक्सर्टेड और थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड जब द एंड्स व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें यील्ड हो रहा है। इफ द एंड्स यील्ड बाय if the ends yield by कितना है 0.15 सेंटीमीटर। इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। दैट मीन्स 1.5 mm। The ends yield by 0.15 centimeter. By 0.15 centimeter, that is इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5 mm हो जाएगा इसका वैल्यू। अब हमें पता है कि थर्मल स्ट्रेन जो है वो क्या है, थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस, क्योंकि यील्ड हो रहा है यहाँ पे, तो दैट इज़ अल्फ़ा टी एल। अगर यील्ड हो जाएगा तो अल्फ़ा टी एल माइनस जो भी यील्ड हो रहा है एल डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। सो अल्फ़ा टी एल जो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसका, अल्फ़ा टी एल इज 12 into 10 to the power minus 6, T is 80, L is 6000 minus 1.5 divided by 6000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते क्या आ रहा है। 12 divided by 10 to the power 6 into 80 into 6000, 5.76 minus 1.5, 4.26 divided by 6000, 0.00071 सो इससे हमें थर्मल स्ट्रेस क्या मिले, थर्मल स्ट्रेस क्या है, थर्मल स्ट्रेस जो आएगा सिग्मा, फ्रॉम हुक्स लॉ हमें पता चलता है कि थर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस दैट इज ये जो थर्मल स्ट्रेन निकला है E इंटू ई इज इक्वल टू 0.00071 इंटू ई का वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इससे हमें थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा 71 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 5। सो 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है सिग्मा का वैल्यू, 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमें पुल एक्सर्टेड निकालना है, पुल एक्सर्टेड P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सो सिग्मा इज 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर
इंटू एरिया जो है, एरिया 625 पाई into 625 into shift. So this is the value 278816 Newton. So this is the value of stress pull P. इसको हम किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 278.816. So this is the value of P, pull exerted if the ends yield by 0.15 सेंटीमीटर, और E थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो है 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्यूवर्स, वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल करा सकूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।